ऑब्जेक्टिव में फ्लोट और अ सिंक इन अ वाटर, तो कुछ चीज़ें जो पानी में तैर कर ऊपर की ओर आ जाती है। विल डू यू एक्टिविटीज़ 4 माइटिंग हैव अ नोटिसिंग दैट इनडिजिबल सॉइल्ड इन द सेपरेटली फ्रॉम वाटर, ऑल्सो नोटिसिंग इज अ लिक्विडिटी एक्टिविटी 5 द सम दिस अ मटीरियल दैट did not a mix of water floated to the surface of a water, the other in the sunk to the bottom tumble, right? We are noticing may the example objective that the float water sink the 4.6 dried in the lives in the fallen the other surface pond, a stone that the throw into the pond, few drop honey that you let fall into the glass water in the happen to the glass in the bujo would be like a given in the 5 example each other objective in the float and those that sink in the water. What about in the tasting? These some the materials to see the float sink in अदर लिक्विड लाइक अ ऑयल। तो अब आप देख सकते हो जिस तरीके से हमने देखा, तो कुछ चीज़ें क्या होती है, पानी के ऊपर तैरने का काम करना शुरू कर देती है। एग्जाम्पल जैसे हमने देखा था एक्टिविटी 4 में आपने ध्यान से देखा होगा कि तो इनसॉल्वन है, जो ठोस चीज़ें वो पानी में नहीं जाती। उसी तरह एक्टिविटी 5 में कुछ आपने ऐसा देखा होगा जिसमें कि कुछ चीज़ें पानी में नहीं मिक्स हो सकती है ना। तो उसी तरीके से कुछ पानी के ऊपर तैरने लग जाती है, जैसे गिलास में आप देखने पहुंच गए होंगे तो सही नहीं है। हम ऐसे कुछ और चीज़ों को देख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल 4 आप देख सकते हैं, कुछ डूब जाता है कुछ नहीं डूबता। जैसे तालाब में भी आप देखते हो कि आप पत्थर मार रहे हो तो पत्थर क्या हो जाता है, पानी में डूबेगा, सूखी पत्तियाँ होती है, कंकड़ होते हैं, तो कुछ अलग चीज़ें पानी में फेंकते हैं तो वो ऊपर की ओर तैर के निकल आते हैं। कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास के जल में डालते हो, इन सब का क्या होता है। बूझो ये जानना चाहता है कि उसे जल में तैरने वाले, जल में डूबने वाले पदार्थ के 5 उदाहरण देके द्रव जैसे कि जल में तैरते अथवा डूब सकने वाले को हमें बताना है। तो बूझो ये जानना चाहता है कि उसे 5 एग्जाम्पल्स चाहिए कि जो चीज़ें पानी में डूब सकती है और जो चीज़ें पानी में आराम से तैर सकती है। ठीक है, चलिए ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है कि ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि हम उस चीज़ों को आर पार देखने का काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो यू माइट हैव अ प्लेड द गेम हाइड एंड शेक, थिंक अ सम प्लेस वेयर यू वुड लाइक हाइड सो दैट यू आर नॉट सीन बाय अदर्स। तो आप जैसे लुका छुपी खेल रहे हैं तो उस जगह पर आप छुप गए, तो खेलते समय छुप जाने के बाद दूसरा कोई नहीं देख सकता, ठीक है ना, उस स्थान के। वाई डिड यू चॉइसिंग दोज प्लेस, अब आपने उसी जगह को क्यों चुना, है ना। वुड यू हैव ट्राई टू, अब आप ट्राई कर सकते हो, कोशिश कर सकते हो, जिस तरीके से हाइड बिहाइंड अ ग्लास विंडो ऑब्जर्विंग नॉट योर फ्रेंड्स कैन सी थॉट दैट तो आप क्या देख सकते हो कि आप जैसे किसी ग्लास के पीछे छुप सकते हो, किसी खिड़की के कांच के पीछे छुपने का काम कर सकते हो, है ना। तो सपोर्ट यू कैन यू सी थॉट ऑल दैट मटीरियल, तो आप क्या देख सकते हो कि उसमें स्पष्ट रूप से अच्छे से दिखाई नहीं देता। दो सब्सटेंस और मटीरियल थॉट विच थिंग कैन बी सीन कोल्ड, तो आप क्या देख सकते हो कि उसमें अच्छे से दिखाई नहीं दे सकता, उसमें ट्रांसपेरेंसी मतलब कि आर पार मतलब थोड़ा सा धुंधला धुंधला दिखाई देता है ना, आपके छुपने के बाद। उसी तरीके से देखिए ग्लास, वाटर, एयर, सम प्लास्टिक आर एग्जाम्पल ट्रांसपेरेंट मटीरियल शॉपकीपर यूजली इन द प्रेफर टू कीप द बिस्किट, स्वीट्स एंड अदर। तो आप देख सकते हो कि जो ट्रांसपेरेंसी मटेरियल्स होता है, तो आप जैसे किसी शॉप पे जाते हो तो शॉप पे आपको देखने को मिलता है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि उनमें बोतल में जैसे चॉकलेट्स, बिस्किट, स्वीट्स रखते हैं कि जिससे कि क्या हो सके कि बाहर वाला वो चीज़ को पहचान सके, ठीक है ना। अब आगे इटेबल्स इन अ ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स ऑफ अ ग्लास, तो जिस तरीके से ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स आपको पता चलता है कि हम उस चीज़ों के क्या कर सकते हैं, हम उस चीज़ों के आर पार देखने का काम आसानी से
कर सकते हैं कि हमें पता चलता है कि उन्हें हमें देखना अधिक पसंद होता है ना। चलिए अब आगे, प्लास्टिक सो द बायर्स कैन ईजिली सी दिस आइटम्स। तो फिगर 4.8, तो जो चीज़ें हम आसानी से खरीदार इन चीज़ों को आसानी से देख सके, इस तरीके से उन्हें रखा जाता है। द वन अदर हैंड देयर सम मटीरियल्स थॉट विच कैन यूज एबल टू सी दिस मटीरियल आर कोल्ड इन तो इन मटीरियल को हम क्या, नेक्स्ट ओपाक यू कैन नॉट टेल व्हाट kept in a closed wooden box, in card box, cartoon, or a metals in a container, wood, cardboard and metals for example in the। जिस तरीके से आप देख सकते हो इस मटेरियल को, तो इस चीज़ों को हम क्या बोल सकते हैं, अपारदर्शी, जिसके आर पार हम चीज़ों को नहीं देख सकते। डू वी फाइंड वी कैन ग्रुप ऑल मटीरियल्स ऑब्जेक्टिव विदाउट एनी confusion as a either opaque और ट्रांसपेरेंट। तो आप क्या देख सकते हो कि किसी चीज़ों को जिस तरीके से हम पारदर्शी चीज़ों को आप देख सकते हैं, जिस तरीके से आर पार देखा जा सकता है, और कुछ चीज़ों को आर पार नहीं देखा जा सकता। जैसे आर पार देखा जा सकता है उसे हम पारदर्शी कहते हैं, जिसे नहीं देखा जा सकता उसे हम अपारदर्शी के नाम से जानते हैं। चलिए अब एक्टिविटी 3 हमारे 6 हमारे सामने आ चुका है। तो एक्टिविटी 3 में हमें यहाँ पे बताया गया है, नहीं